नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का किया उद्घाटन। कहा, विश्वविद्यालय का कायाकल्प उभरते भारत की क्षमता और ताकत का प्रतीक। राज्य में नशाखोरी के खिलाफ शुरू हुआ विशेष अभियान। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। गर्मी और लू को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्कूलों के समय में किया बदलाव। केजी से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 से 11:30 बजे तक संचालित करने का आदेश। और डीवीसी के चेयरमैन ने कोडरमा थर्मल पावर प्लांट का किया निरीक्षण। अधिकारियों के साथ की बैठक, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर दिया बल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने में ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। श्री मोदी ने बिहार के राजगीर में आज नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन करने के बाद सुषमा स्वराज सभागार में छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अपनी शिक्षा और ज्ञान प्रणाली को मजबूत कर महाशक्ति का स्थान हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के सामने हमारी पहचान और परंपराओं का एक बड़ा उदाहरण है। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा, जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। 26 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत न सिर्फ इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा, बल्कि नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड को नशा मुक्त प्रदेश बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उधर कोडरमा में उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने नशा मुक्ति जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और सिमडेगा जिले में नशा मुक्ति अभियान के तहत उपायुक्त अजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने संयुक्त रूप से जागरूकता रथ रवाना किया। इस बीच हमारे चतरा संवाददाता ने बताया कि कल चतरा स्थित डीएमएफटी भवन से राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता नशा मुक्ति जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। धनबाद, गुमला, गिरिडीह और पलामू समेत सभी जिलों में नशा मुक्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता रथ रवाना किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार सिकल सेल रोग से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रही है। आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर श्री मोदी ने इस बीमारी पर काबू पाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस बीच केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा है कि सिकल सेल रोग के बारे में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि इससे केवल जनजातीय लोग ही प्रभावित होते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में आज इस रोग के बारे में जागरूकता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक होना चाहिए, क्योंकि यह किसी को भी प्रभावित कर सकती है। रांची के सदर अस्पताल में आज सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और रांची के विधायक सीपी सिंह भी शामिल हुए। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सिकल सेल अनीमिया को लेकर राज्य भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में अब तक 10,87,750 लोगों की स्क्रीनिंग कराई गई है, जिनमें सिर्फ 1,890 लोगों में ही सिकल सेल अनीमिया पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिकल सेल कंट्रोल करने में देश भर में झारखंड दूसरे स्थान पर है। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आज ग्रीन लोहरदगा कैंपेन की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने लोहरदगा के बीएस कॉलेज परिसर में पौधे लगाए। मौके पर मौजूद पूर्व सांसद धीरज प्रसाद साहू और उप विकास आयुक्त दिलीप
प्रताप सिंह शेखावत ने भी पौधे लगाए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। झारखंड सरकार ने नशे के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार सक्रिय हो गई है। 12 जून से 26 जून तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य नशे की लत से प्रभावित लोगों की सहायता करना है। इतना ही नहीं, झारखंड सरकार मादक पदार्थों की खेती करने वालों को इसे छोड़ वैकल्पिक और बेहतर खेती के लिए प्रेरित भी कर रही है। साथ ही स्कूल, कॉलेज, ग्राम सभाओं और कम्युनिटी मीटिंग्स में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम भी कर रही है। सरकार नशीले पदार्थों की खरीद, बिक्री और तस्करी पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई कर रही है। नशे से दूर रहें, स्वस्थ जीवन अपनाएं। आइए मिलकर नशा मुक्त झारखंड बनाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रांची के नगड़ी स्थित केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान आज अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस समारोह में लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा शामिल हुए। उन्होंने संस्थान के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों की हौसला अफजाई की। मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि झारखंड में तसर और रेशम उद्योग की असीम संभावनाएं हैं। रामगढ़ जिले के किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले के किसानों को आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में किसानों को प्रशिक्षण एवं अनुदानित दर पर उत्तम बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। मिलेट मिशन के तहत अल्प बारिश की स्थिति में भी मड़ुआ, रागी, बाजरा सहित अन्य फसलों की खेती करने के लिए कृषि विभाग के द्वारा किसानों को प्रोत्साहित कर हर संभव मदद किया जा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी सह आत्मा के परियोजना निदेशक परवीन कुमार बताते हैं कि विषम परिस्थिति में भी फसलों के नुकसान होने पर चिन्हित किसानों को 3,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से 5 एकड़ फसल के बीमा राशि का भुगतान किया जा रहा है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। राज्य के सरकारी और गैर सरकारी सहित सभी स्कूलों में केजी से 12वीं तक की कक्षाएं अब सुबह 7 बजे से दिन के 11:30 बजे तक संचालित की जाएंगी। इस संबंध में आज स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि राज्य में गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए यह आदेश दिया गया है। यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी। डीवीसी के चेयरमैन एस सुरेश कुमार ने आज कोडरमा थर्मल पावर प्लांट का निरीक्षण किया और डीवीसी अधिकारियों के साथ बैठक की। फिलहाल कोडरमा थर्मल पावर प्लांट की 2 यूनिट से 500 मेगावाट और सोलर प्लांट से 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। जल्द ही इस प्लांट में 800 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित की जाएगी। इसके अलावा तिलैया डैम में पानी के ऊपर फ्लोटिंग पावर प्लांट का भी निर्माण किया जाना है, जिसकी क्षमता 600 मेगावाट होगी। इसके अलावा प्लांट के लिए स्थायी ऐश पॉन्ड का भी निर्माण किया जाएगा। बैठक के दौरान डीवीसी के चेयरमैन ने अधिकारियों को प्लांट के आसपास के गांवों में सौर ऊर्जा आधारित उपकरण लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने का निर्देश दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का किया उद्घाटन। कहा, विश्वविद्यालय का कायाकल्प उभरते भारत की क्षमता और ताकत का प्रतीक। राज्य में नशाखोरी के खिलाफ शुरू हुआ विशेष अभियान। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। गर्मी और लू को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्कूलों के समय में किया बदलाव। केजी से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 से 11:30 बजे तक संचालित करने का आदेश। और डीवीसी के चेयरमैन ने कोडरमा थर्मल पावर प्लांट का किया निरीक्षण। अधिकारियों के साथ की बैठक। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर दिया बल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।